हेलो गाइस। मैं आपकी नई दोस्त एंड होस्ट। आज फिर से आपके लिए एक नई जॉब अपडेट लाई गई है, जो कि बहुत रेपुटेड कंपनी के बिहाफ से है। कंपनी का नाम आप ऑलरेडी यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे। ठीक है, साउथरलैंड कंपनी का नेम है, जो कि बेसिकली परमानेंट वर्क फ्रॉम होम के लिए बेसिकली जानी जाती है। सबसे अच्छी बात कंपनी के बारे में ये है कि कंपनी जो है एम्प्लॉय के संग एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करती है। यानी कि जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा या फिर गूगल या नंबर ऑफ कंपनी, जितनी भी ऐसी हाई रेपुटेटेड एमएनसी कंपनी होती है ना, वो सबसे पहले क्या उनका होता है पर्पस कि वो अपने जो भी एजेंट होते हैं, यानी कि जो उनके संग वर्क करते हैं, उनके संग अच्छा कनेक्शन बिल्ड करते हैं, ताकि उनके ऑर्गेनाइजेशन के संग वो अच्छे से और लॉन्ग टाइम के लिए प्रोसेस कर पाएँ, यानी कि वर्किंग कर पाएँ। तो यहाँ मैं आज आपके लिए 2 प्रोफ़ाइल के लिए जॉब वैकेंसी लेकर आई हूँ। ठीक है, कंपनी का नाम आप ऑलरेडी अवेयर हो चुके हैं। दोनों ही परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है। परमानेंट का मीन्स उसमें आपको टेम्परेरी बेस पे भी, यानी कि कभी-कभी रोटेशनली भी ऑफ़िस नहीं बुलाया जाएगा। आप प्रॉपरली घर बैठ के ही अप्लाई कर सकते हैं। घर बैठ के ही आपका इंटरव्यू होगा और वहीं से आपको आपकी जो है वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आप अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम में यही बेनिफिट है, जो लोग घर से नहीं जा सकते फॉर समहाउ एनी रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है, इधर वो स्टूडेंट हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो सकते हैं, या कोई हेल्थ इशू हो सकता है, या फैमिलियर हो सकते हैं। तो कोई भी इशू है, कोई भी इस तरीके का पॉइंट है, तो आप घर से प्रेफर करते हैं कि परमानेंट वर्क फ्रॉम होम हो, तो उन लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रोफाइल पे आते हैं। 2 प्रोफाइल लाई हूँ मैं आपके लिए। पहली प्रोफाइल जो है वो है कस्टमर सर्विसेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, तो मतलब बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव का वर्क है यहाँ पर। कस्टमर सर्विसेज जो है उनको रिप्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, दूसरी प्रोफाइल जो आपके लिए यहाँ पर लाई हूँ, वो भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। सेकंड प्रोफाइल है आपका एसोसिएट की। ठीक है, 2 प्रोफाइल हैं। तो पहली प्रोफाइल के बारे में पहले बात करते हैं। यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेटिव की प्रोफाइल है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। बेसिकली आपको यहाँ पर जो है चैट प्रोसेस के थ्रू जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट होंगे, जो भी इनके क्लाइंट रहते हैं, उनके एंड से जो भी कंसर्न आता है, उसको आपको रिजॉल्व करना होगा बाय चैट। ठीक है, यानी कि आपको कॉलिंग प्रोफाइल में वर्क नहीं करना है, और ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, तो आपको इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात पे हम आते हैं कि आपको चैट प्रोसेस के थ्रू ही इसमें वर्क करना है, और आपका अमाउंट भी बहुत अच्छा दिया जा रहा है। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, यहाँ पर इंसेंटिव भी दिया जाता है पर मंथली। यहाँ पर आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से बताऊँ ओवरऑल, तो यहाँ पर आपकी सैलरी 35,000 से 40,000 रहने वाली है। ठीक है, और सेकंड चीज़ जो है कि अगर आप यहाँ पर अच्छे से वर्क करते हैं, तो आपको 80% तक यहाँ पर प्रमोटेड भी किया जाता है, यानी कि 80% तक जो है आपको प्रमोशन भी मिलता है। अगर हम यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी फ़ील्ड से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके संग यहाँ पर मस्ट है कि अगर आपके पास 1 ईयर का कस्टमर सर्विसेज़ का, यानी कि कस्टमर सर्विसेज़ में कौन-कौन सी सर्विसेज़ आती हैं? चैट प्रोसेस, बैकएंड प्रोसेस, कॉलिंग प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस। ठीक है, अगर इनमें से किसी में भी आपका एक्सपीरियंस है या आपका कमांड है, तो आपको ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलेगी। ठीक है? और अगर जिनको 2 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, उनके लिए एक राउंड ऑलरेडी कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रोसेस के जो भी राउंड होने वाले हैं, अगर 2 प्लस ईयर एक्सपीरियंस है आपका, तो आपको एक राउंड कम हो जाएगा, तो आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें बेसिकली आपको नॉर्मल स्पीकिंग आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों की। ठीक है, ताकि आप कस्टमर के संग वर्क कर सकें, यानी कि उनको कंसर्न में उनको रिजॉल्व कर पाएँ, जो भी उनका इशू आता है प्रोडक्टिविटी से लेकर या फिर प्रोसेस से रिलेट। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए, ताकि आप सामने वाले से जब बात कर रहे हैं, तो ऐसा ना लगे आप हार्ड एंड कोर बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट होते हैं जो आप कम्युनिकेट करते करते भी लर्न कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे स्किल आपके अंदर ऑलरेडी होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई पॉइंट या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि आप
आपके अंदर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज़ काइंड ऑफ स्किल, ठीक है, डेवलप स्किल होती है जो आप करते करते सीखते हैं। तो इसमें बेसिकली अगर एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है, आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं है स्टिल यू कैन अप्लाई। ओके। तीसरी चीज़ क्या है, आपको एक गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसकी स्पीड एटलीस्ट आपकी 5 Mbps अपलोडेड से 10 Mbps डाउनलोडेड तक होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो वाईफाई कनेक्शन है घर से काम कर रहे हैं तो ये फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की कि यू हैव अ गुड वाईफाई कनेक्शन, ठीक है, एंड गुड इंटरनेट स्पीड। ये बेसिक रिक्वायरमेंट वर्क फ्रॉम होम में हर ऑर्गेनाइजेशन की रहेगी। तो बेसिकली अगर आप पे वाईफाई नहीं है तो करंट के लिए आप जो है अपने मोबाइल डेटा से भी इसको कर सकते हैं, बस स्पीड थोड़ी स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो एक डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है जो कि एक वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छी रेंज में प्रोवाइड कराती है। कंपनी के बारे में आप पढ़ सकते हैं साइट के एंड से, बहुत अच्छी कंपनी है और मैं इसको डेफिनेटली रेफ़र करूँगी, ठीक है। तो ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है इस प्रोफाइल के लिए, ठीक है। प्रोफाइल क्या थी, रिप्रेजेंटेटिव है, आप कस्टमर केयर सर्विसेज में रिप्रेजेंटेटिव का काम करेंगे और ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है। आपको इसमें प्राइमरी सपोर्ट करना है यानी कि चैट प्रोसेस के थ्रू। अगर हम, ठीक है, तो इसमें 12 पास आउट नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आपको ग्रेजुएट होना नेसेसरी है। 1 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत अच्छी बात है, नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस लोग को इसमें ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। क्लियर है इतना? राइट। तो ये आपका बेसिक रहेगा। इसमें एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो ये पेज ओपन होगा, ये मैंने पहले से ओपन कर रखा था। बेसिक आपको इसमें क्या करना है, आप डायरेक्टली लिंक्डइन या फिर इंडीड के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, आपका करेंट ईमेल एड्रेस और उसको फिर से रिपीट करना है यानी कि कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं इसमें इसमें आपको मेंशन करना है, इसमें आपको मेंशन करना है दिल्ली या फिर पुणे या फिर इंदौर, कोई मैटर नहीं करता। ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको इंडिया मेंशन करना है। इंडिया में यहाँ पर कुछ मेन सिटीज़ के नाम ही मेंशन होंगे क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिटी यहाँ पर अवेलेबल हो। आप नॉर्मली दिल्ली सेलेक्ट कर सकते हैं, कोलकाता सेलेक्ट कर सकते हैं, पुणे, इंदौर, ये जो मेन हाई टेक सिटी है इनके नाम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे ऑप्शन में, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सिलेक्ट करना होता है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है ना प्लेस ऑफ रेसिडेंट, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कंट्री का नाम आएगा तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ इंदौर, डाल के दिखाती हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर इंडिया डाला तो इंडिया सिलेक्ट हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, इंडिया हो गया। अब यहाँ पर सिटी का नाम अगर वो मेंशन नहीं है तो फिर आपको अपडेट करना होगा, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा है दिल्ली, ठीक है। तो ऐसे आपको अपडेट करना होगा, ठीक है। आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर अपडेट कर दीजिएगा। अगर आपकी सिटी अवेलेबल नहीं है तो भी आप जो अवेलेबल हो वो मेंशन कर सकते हैं। इफ़ यू आर एक्सपीरियंस तो यहाँ पर ऐड ऑन कर दीजिए, नहीं है एक्सपीरियंस तो आप इसको लीव कर सकते हैं यानी कि एम्प्टी छोड़ सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन यानी कि आपको ग्रेजुएट होना नेसेसरी है, जैसे मैंने बताया यहाँ पर ऐड पर करेंगे आप, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे यानी कि आपने किस कॉलेज से अपनी एजुकेशन करी है, मेजर है या डिग्री है, यानी कि आपकी डिग्री है या फिर डिप्लोमा है। स्कूल लोकेशन यानी कि किस सिटी से आप ने जो एजुकेशन की है वो कॉलेज कौन सी सिटी में था। यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, लाइक आपने अगर बीकॉम किया है, बीएससी करी है, बीसीए किया है तो उसके बारे में लिखना है आपको बेसिक सा डिटेल कि आई कंप्लीटेड माय बीएससी फ्रॉम दिस particular subject from this particular organization in सन 2022 और 21 और whatever, ठीक है। 18 तक का ये सपोर्ट कर रहे हैं। आपने किस डेट में स्टार्ट किया था, कब तक आपका कंप्लीट हुआ और आप करेंटली जो है यहाँ पर यू आर परसुइंग, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आप सेव कर देंगे, ठीक है। मैं भी कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको जैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। रिज्यूम में आप अपना रिज्यूम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मैसेज लिखना है हायरिंग मैनेजर पर, तो आप सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि आई फाउंड माई सेल्फ फिट फॉर दिस रोल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इस टाइप के जो मैसेज होते हैं ट्राई कीजिए थोड़ा आप बहुत शॉर्ट लिखिए, मतलब ना पर्टिकुलर
आपका आप जो कहना चाहते हैं वो आप अपने कम शब्दों में आगे लिख पाएँ। बहुत लंबा या डीप मैसेज लिखते हैं तो सामने वाला हायर मैनेजमेंट भी समझता है कि आपने कॉपी पेस्ट ही किया है। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं बट सारे ही लोग जो हायर करते हैं, जो हायर होते हैं सभी वेल इनफ हैं, सबको समझ में आती हैं सब चीज़ें, है ना? कि आपने हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि जो मैसेज होता है ये सब अवेयर होते हैं। देखिए कि आप कॉपी कर रहे हैं कि पेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो आप हम बात करें अगर कि जिनको हायर होना है या जिनको हायर करना है, सबको अवेयर होते हैं कि तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप शॉर्ट लिखिए लेकिन खुद से लिखिए रेदर देन कॉपी पेस्ट, ठीक है? तो आप सिंपली कुछ भी 1 या 2 लाइन में लिख सकते हैं। मैंने एक बहुत छोटी-सी लाइन लिखी है, आई फाउंड माई सेल्फ फिट फॉर दिस रोल, सो काइंडली कॉन्टैक्ट मी और गिव मी द अपडेट रिलेटेड विद द current relevant job and thank you so much for giving me this opportunity and have a great day। आप ये मेंशन कर सकते हैं कि स्मॉल लाइन है ना? लेकिन अट्रैक्टिव रहती है, यानी कि सामने वाले को सुनने में अच्छी लगती है, पढ़ने में अच्छी लगती है कि आपने खुद से मेंशन किया है। फिर आप इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट करने के बाद यहाँ सिंपली आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा कि आप फीमेल हैं कि मेल हैं, आप जो भी हैं वो मेंशन कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आप रेयर कौन सा है। हम जितने भी इंडियंस होते हैं वो सब एशियन में आते हैं, ठीक है? ये चीज़ें आप मतलब नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोसेस होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो रेस में जब भी आपको पूछा जाता है तो आप एशियन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है डू यू हैव एनी हिस्ट्री रिकॉर्ड, यानी कि आपको कोई भी ऐसी डिसीज है, यानी कि डिसेबिलिटी है या फिर आप प्रॉपर नहीं है, कोई भी आपको ऐसी इशू है तो आप मेंशन कर सकते हैं यस आई हैव अ दिस इशू, या फिर यू हैव अ हिस्ट्री रिकॉर्ड, यानी कि आपने कभी इन पास कोई क्राइम या फिर इस तरीके से कुछ इशू हुआ है तो उसके लिए आपको यस मेंशन करना होगा। आई होप इस तरीके का कोई किसी का रिकॉर्ड नहीं होगा पास, तो आप लोग नो मेंशन करिएगा, ठीक है? फिर यहाँ पर पूछा गया है कि आप जो है यहाँ पर आर यू प्रोटेक्टिंग वर्जन, ठीक है? इसमें आप इसका मतलब क्या होता है, इसमें आपको मेंशन करना होगा नो, यानी कि आपको कोई डिसीज है तो आपको मेंशन करना है नो, ठीक है? अगर है तो आप यस कर दीजिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाई क्लिकिंग, यानी कि आप सारी की जो पॉलिसी है उससे अवेयर हो चुके हैं कि क्या प्रोसेस है कैसे है, तो आप उसमें लिखेंगे डेफिनेटली यस, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करते ही आप इसको सबमिट कर देंगे। लेट मी जस्ट हाइड दिस, या इसको आप सिंपली सबमिट कर देंगे। जैसे आप इस पे सबमिट करेंगे ये प्रोसेस हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन के एंड से आपको इन बिटवीन मतलब बहुत ही जल्दी आपको मेल आ जाता है, मोस्टली 10 to 20 मिनट के अंदर ही आपको मेल आ जाता है। उसके बाद वो आपका सिस्टम चेक करते हैं, ठीक है? आपको एक मेल आएगा उसमें आपको सिस्टम चेक कराया जाता है, उससे रिलेट भी आपको अपडेट चाहिए तो मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर दूँगी, ठीक है? तो सिस्टम अपडेट कराया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर योर ड्रीम जॉब, ठीक है? अब आप खुद से चेक करना चाहते हैं तो आपने जो पासवर्ड डाला था वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको हटा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी नहीं चेक करना है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेल पे आ चुकी है इन्फॉर्मेशन। तो आप इसको फ़िलहाल के लिए अवॉइड कर दीजिए। ये सबमिट हो चुका है, मैं आपको नीचे दिखा नहीं पा रही हूँ बट ये सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, राइट? तो ये जो जॉब प्रोफाइल थी कस्टमर सर्विसेज की ही थी, लेकिन ये बेसिकली 12 पास आउट नहीं अप्लाई कर सकते। जो सेकंड प्रोफाइल है उसको मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ये वाली जो प्रोफाइल है बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें 12 पास आउट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसमें आपको जो है कस्टमर सर्विसेज की ही पोस्ट है, एसोसिएट की पोस्ट है। एसोसिएट का मीनिंग क्या होता है कि जो भी क्लाइंट है उनको आपको एसोसिएट करना है, यानी कि उनको आपको गाइड करना है, उनका जो भी कंसर्न है उसमें आपको उनको गाइड करना है। गाइड करने को ही यहाँ पर एसोसिएट बोला जाता है, यानी कस्टमर सर्विसेज लाइन में एसोसिएट का मीन्स होता है गाइडेंस, ठीक है? आप किसी को गाइड कर रहे हो, उसकी हेल्प कर रहे हो, उसका बेनिफिट हो रहा है, यानी कि वो कंपनी के संग फेथफुल रहेगा, है ना? क्लाइंट को अगर आपको कोई इशू हो रहा है किसी कंपनी के संग, आपने कुछ परचेज किया है और उसकी अगर कस्टमर सर्विस यानी कि आपने कॉल किया इमीडिएटली आपको उसका रिजोल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन मिल गया, तो आप कंपनी के संग हैप्पी रहेंगे, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। इसलिए हर कंपनी का अपना एक एसोसिएट रहता है कस्टमर सर्विसेज में, ठीक है? तो एसोसिएट की ही जॉब के लिए हायरिंग हो रही है। सेम कंपनी है जैसे मैंने आपको बताया, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, कोई इशू नहीं होगा आपको, डेट भी आप देख चुके
सकते हैं कभी आई थी, ठीक है, जनवरी में ही आई है 5 तारीख को, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया, कस्टमर सर्विसेज के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो 12 पास आउट आप हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, सिंपली फॉर्म है। और आपको इसमें कॉलिंग और चैट दोनों यानी बैक एंड प्रोसेस रहेगा, 80% कॉलिंग और 20% चैट, ठीक है, उसकी तरह आपको ऑपरेट करना है। और इसमें जो सैलरी पैकेज रहेगा वो आपको रहेगा 30,000 रुपीज़, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। और आपको परमानेंट वर्क फ्रॉम होम करना है, जिनको कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं आती हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें सिंपली कॉल पे बात करनी है ना, या फिर चैट के थ्रू करना है। प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, आपकी स्कैनिंग होती है, उसके बाद ही आपको फ्लोर पे उतारा जाता है। इसमें भी जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुल के आएगा, जैसे लास्ट अभी मैंने अप्लाई किया था वैसे ही। आपको अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेंशन करना है, ईमेल आईडी करनी है, उसको फिर कंफर्म करना है। आप कहाँ के रेसिडेंट्स हैं, इंडिया के हैं तो इंडिया मेंशन कर दीजिए, या कंट्री कोड में इंडिया अपडेट कर दीजिएगा, यानी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर डाल दीजिए इंडिया, तो ये +9 बना जाएगा, करेक्ट। ये +9 बनाने के बाद आप यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो अपडेट कर दीजिए, नहीं है तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप अपना एजुकेशन स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। आप पे कोई लिंक्डइन प्रोफाइल, फेसबुक, वेबसाइट या ट्विटर कोई भी है तो उसको आपको यहाँ पर अपडेट करना होगा, उसके लिंक को। यहाँ पर रिज्यूम आप मेंशन करेंगे, अगेन एक मैसेज आपको यहाँ पर मेंशन करना है हायर मैनेजमेंट के एंड तक, उसको नेक्स्ट कर देना। उसके बाद फिर आपको जेंडर आएगा, कंफर्मेशन आएगा और फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। तो ये दो जॉब प्रोफाइल है, एक है फ्रेशर के लिए, मैं एक ही वीडियो में कवर इसलिए किया ताकि आप दोनों ही लोग इससे अवेयर हो पाएँ। और प्रॉपर जो साइट है उसी के एंड से मैं आपको बताती हूँ, कोई आपको अलग से जॉब नहीं बताई जाती है, ठीक है। तो आप इसको अप्लाई कीजिए। इस जॉब का नाम है एसोसिएट कस्टमर सर्विसेज, जो 12 पास आउट भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रहेगी 25 to 30,000 पर मंथ। प्रोसेस रहेगा कॉलिंग प्लस चैट, यानी कि बैक एंड प्रोसेस, 80% कॉलिंग एंड 20% चैट प्रोसेस, ठीक है। और जो ये वाली मैंने जॉब आपको बताई थी जिसमें रिप्रेजेंटेटिव का वर्क था, यानी कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, इसमें आपको प्रॉपर चैट प्रोसेस रहेगा। 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है, लेकिन आपको ग्रेजुएट होना नेसेसरी है, ठीक है। और इसमें आपको सैलरी पैकेज रहेगा 35 to 40,000, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। तो सारी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, आप प्लीज़ इसको अप्लाई कीजिए और इस जॉब को ग्रेप कीजिए, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इन बिटवीन 5 डे के अंदर, 5 दिन के अंदर आपको सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि अगर अब आप अभी अप्लाई करते हैं तो 5 दिन के अंदर आपका हो सकता है सारे राउंड कंप्लीट हो जाए। इसमें केवल 2 राउंड होते हैं, राउंड भी बता देती हूँ। पहला का स्कैनिंग होता है, आपको मेल आएगा, मेल पे आपसे जो आपका लैपटॉप है उसको स्कैन किया जाएगा कि आप पे कितनी रैम है, कितना रोम है, कितना आपका वाईफाई स्पीड है, वो चेक होता है। उसको चेक होने के बाद सिंपली आपके पास एक टेस्ट आता है। टेस्ट में कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है, मतलब बेसिक आपकी इंफॉर्मेशन ली जाती है और उसमें बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं, अराउंड 10 से 12, ठीक है। मैक्सिमम टाइम मान लेते हैं 10 मिनट का होता है। उसके बाद डायरेक्टली आपको ये अपना मीटिंग में बुलाते हैं, आपको सिस्टम सब अपडेट कराते हैं और आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। तो बहुत आसान प्रोसेस है, बहुत अच्छी सैलरी पैकेज और बहुत रेपुटेड कंपनी है। आप एक बार इसके संग काम करेंगे, यू विल फाइंड कि कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर आपकी फैमिली इंश्योरेंस तक बहुत कुछ कवर करती है। तो डेफिनेटली इस जॉब को ग्रेप कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपना सपोर्ट प्लीज़ कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपके पास से मिस ना हो। और फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।